हमारे खास कार्यक्रम में सबसे पहली खबर जिसने सूबे की सियासत में हलचल मचाई है और वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान के खिलाफ मोर्चाबंदी की। महात्मा गांधी के अपमान का मुद्दा अब राजस्थान की सियासत में भी गहराता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जयपुर में सड़कों पर उतरी और गांधी सर्किल पर धरना दिया। गहलोत सरकार के मंत्री समेत कई विधायकों ने इसमें शिरकत की और राष्ट्रपिता के अपमान के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जो राष्ट्र का मस्तक है, राष्ट्र का पिता है, महात्मा गांधी के सोच और सिद्धांत से सहमत लोग हैं, वो सब आक्रोशित हैं। राष्ट्रपिता के अपमान पर कांग्रेस का धरना, राजस्थान की सियासत में हलचल, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। ये हमेशा सब जगह अराजकता फैलाते रहते हैं। निश्चित रूप से इनका इस षड्यंत्र में हाथ है। मैं तो कह रहा हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक विचार देना चाहते हैं कि जो लोग महात्मा गांधी को मुद्दा बनाकर गंदी राजनीति कर रहे हैं वो कौन लोग, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के अलीगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान के मामले को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अपील पर जयपुर में गांधी सर्किल पर कांग्रेस ने धरना दिया। एक तथाकथित हिंदू संगठन की ओर से महात्मा गांधी के अपमान की घटना को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की शह पर उस संगठन ने राष्ट्रपिता का अपमान किया है। जो पुतले पर गोली चलाकर भी अपनी विचारधारा को प्रकट कर रही है कि देश गुलाम रहना चाहिए, आतंकित रहना चाहिए, वैसे विचारधारा के लोग राज कर रहे हैं। इस कारण से हम शांतिपूर्ण तरीके से बात पहुंचाने के लिए जनता के बीच धरने पर बैठे हैं। महात्मा गांधी के विचार आज भी जिंदा है और जब तक दुनिया रहेगी जब तक उनके विचार जिंदा रहेंगे। जयपुर के इस धरने में गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उदयलाल आंजना, हरीश चौधरी, बी.डी. कल्ला, लालचंद कटारिया, रमेश मीणा, मुख्य सचेतक महेश जोशी समेत कई विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं और सिर्फ भारत के नागरिक ही नहीं, दुनिया भर के अंदर जो महात्मा गांधी के सोच और सिद्धांत से सहमत लोग हैं वो सब आक्रोशित हैं और महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए आज इस आक्रोश को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं गांधीवादी तरीके से। वहीं गहलोत सरकार के मंत्री बी.डी. कल्ला का आरोप है कि कांग्रेस ने गांधी जी को करेंसी नोट पर स्थान दिया, लेकिन मोदी सरकार ने गांधी जी के चश्मे को कूड़ेदान पर ला खड़ा किया। कांग्रेस ने करेंसी नोट के ऊपर राष्ट्रपिता जी को बिठाया और आप जगह जगह जहाँ कूड़ादान है वहाँ पर उनका चश्मा लगाया हुआ है। ये सम्मान है या अपमान है महात्मा गांधी जी का? हमने कई बार स्टेटमेंट देकर के कहा था कि आप स्लोगन्स में और जहाँ जहाँ मतलब कोई प्रचार करना है वहाँ गांधी जी के चश्मे का इस्तेमाल करें, लेकिन एक कूड़ादान पड़ा है वहाँ गांधी जी का चश्मा पड़ा है। ये मैं समझता हूँ कि गांधी जी का अपमान है। राष्ट्रपिता के अपमान की सीधी तस्वीरें तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको बता दें कि संगठन ने शहीद दिवस के दिन महात्मा गांधी पर सांकेतिक रूप से गोली चलाई थी और उनका अपमान किया था। हालांकि इस घटना की पूरे देश में निंदा हुई थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में मात खाई बीजेपी मिशन 25 के लिए कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। बीजेपी ने इस बार सीट टू सीट फीडबैक का फॉर्मूला अपनाया है। बीजेपी ने 25 लोकसभा क्षेत्रों में 16 नेताओं को भेजा है। ये नेता रायशुमारी करके प्रदेश अध्यक्ष के मार्फत राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भेजेंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जयपुर में बीजेपी मुख्यालय से हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा। प्रदेश भाजपा में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत प्रदेश भाजपा ने 25 लोकसभा क्षेत्रों में 16 नेताओं को मैदान में उतारा है। अभी तक 10 लोकसभा क्षेत्रों में ये प्रवास पूरे होने जा रहे हैं, जिसमें करौली, धौलपुर, झुंझुनू, राजसमंद, बाड़मेर, चित्तौड़ के लोकसभा के दौरे पूरी हो चुके हैं। वहीं आज कोटा, जालौर और बीकानेर, अजमेर के दौरे नेताओं के चल रहे हैं। अब 7 फरवरी को ये दौरे पूरे होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के जरिए जो रायशुमारी मिलेगी इन नेताओं को, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। भवानी सिंह के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। बीजेपी 1 फरवरी से ही मिशन 25 पर लगी है। आइए दिखाते हैं फ्राइडे टू संडे बीजेपी के मिशन 25 में क्या क्या हुआ। हर सीट पर मंथन कर रही है बीजेपी।
फीडबैक के बाद बनेगी नई रणनीति। मंथन से निकलेंगे जिताऊ उम्मीदवार। सीट टू सीट फीडबैक ले रही बीजेपी का मकसद 25 ऐसे जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश है जिसके जरिए वो 2014 का जादू बरकरार रख सके और विधानसभा चुनाव में मिली हार का बदला ले सके। इसी कड़ी में बीजेपी के 16 वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है जो हर लोकसभा सीट से फीडबैक ले रहे हैं। 1 फरवरी को करौली धौलपुर से फीडबैक कार्यक्रम शुरू हुआ। करौली धौलपुर में वी सतीश ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली। 2 फरवरी को श्री गंगानगर और झुंझुनू में फीडबैक कार्यक्रम आयोजित हुए। श्री गंगानगर में मदन लाल सैनी ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। झुंझुनू में फीडबैक लेने के लिए अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे थे। 3 फरवरी को भीलवाड़ा, चूरू और चित्तौड़गढ़ में फीडबैक कार्यक्रम हुए। बाड़मेर और राजसमंद में भी 3 फरवरी को ही बीजेपी के नेता जुटे थे। एक के बाद एक कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता जमीनी हकीकत तलाशने में लगे हैं और लोकल लेवल पर मुद्दों की तलाश भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्थाएं हमको करनी है। 100% हमें कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। कारण क्या, हमारा इतना नेटवर्क है, हमारा वर्किंग इतना है, हमारे कार्यकर्ताओं का इतना फैलाव है। अब हम प्रत्येक पोलिंग तक हमारा कार्यकर्ता है और इसके कारण से अब तो हमें केवल टीम को एक्टिव करना है ताकि हम अपने चुनाव को बहुत आसानी से जीतें। 7 फरवरी तक बीजेपी के 16 वरिष्ठ नेता सभी 25 सीटों का दौरा कर लेंगे और ग्राउंड जीरो से उन्हें जो कुछ रिपोर्ट मिलेगी वो रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सौंपी जाएगी और फिर उसी आधार पर लोकसभा की जंग के लिए बीजेपी रणनीति बनाएगी। साथ ही उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अगर बीजेपी मिशन 25 पर लगी है तो सत्ताधारी कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लोकसभा की 25 सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस भी खास रणनीति पर काम कर रही है और कांग्रेस ने इसके लिए 8 समितियों का गठन भी किया है जो कि विधानसभा की तर्ज पर लोकसभा की जंग की भी रणनीति बनाएगी। समितियां बनाएगी कांग्रेस की रणनीति। प्रकाशन कमेटी में सीपी जोशी की जगह महेश जोशी। आम चुनाव के लिए नहीं होगी घोषणा पत्र समिति। आम चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने कमेटियों के गठन का काम करीब करीब पूरा कर लिया है। विधानसभा में कांग्रेस ने जहां 9 कमेटियों का गठन किया था, वहीं आम चुनाव के लिए उसमें घोषणा पत्र समिति को हटा दिया गया है और सिर्फ 8 समितियों को ही बरकरार रखा गया है। हालांकि सीपी जोशी के विधानसभा स्पीकर बनने की वजह से प्रकाशन कमेटी में उनकी जगह महेश जोशी को अध्यक्ष बनाने के कयास लग रहे हैं। कांग्रेस ने जिन समितियों को बरकरार रखा है उसमें प्रदेश चुनाव समिति, चुनाव अभियान समिति, प्रचार प्रकाशन समिति, ट्रांसपोर्ट समिति, प्रोटोकॉल समिति, समन्वय समिति, मीडिया समिति और अनुशासन समिति शामिल है। यही समितियां आम चुनाव के लिए रणनीति बनाने से लेकर उन्हें लागू कराने और अनुशासन बनाए रखने का काम करेगी। रही बात वर्तमान तैयारी की, तो उस पर मुख्य सचेतक महेश जोशी कहते हैं, तैयार हैं हम। तो पहली बैठक है वहाँ, उसको करेंगे हम लोग और वो वहाँ पे भी कुछ मानक बनेंगे। और विधायकों को चुनाव कांग्रेस का कार्यकर्ता सक्रिय है, अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय है। कांग्रेस ने जो जनहित में जो घोषणाएं करी है, चुनाव घोषणा पत्र को लागू किया है, कर्ज माफी की बात करी है और इसको अमली जामा पहना, इसको एक साकार मूर्त रूप देने की जो कोशिशें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, चूंकि जनता के बीच में एक संदेश आएगा इन चीज़ों से कि कांग्रेस जो कहती है, जो वादा करती है, उसको पूरा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भाजपा की तरह जुमलेबाजी नहीं करती। आम चुनाव के लिए समितियों का गठन तो हो गया है, हालांकि इसे लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। रही बात इसके सदस्यों की, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि आम चुनाव के मद्देनजर इन कमेटियों में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, साथ ही कुछ को बाहर भी किया जा सकता है। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में गहलोत सरकार लंबित मांगों को पूरा कर जनता को तोहफा देने की कवायद में जुटी है। इसी कड़ी में सीएमओ ने सभी विभागों को लंबित कार्यों से जुड़ी फाइलें भेजने के निर्देश भी दिए हैं। विधानसभा में बाजी मारी। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश में सत्ता की वापसी हुई और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब मिशन 25 पर फोकस है, इसलिए गहलोत सरकार ने सभी पेंडिंग पड़ी फाइलों को निपटारे के आदेश जारी किए हैं। सीएमओ के निर्देश पर राज्य के कार्मिक विभाग ने अहम आदेश जारी कर पेंशन रोकने के प्रभाव संबंधी परिपत्र जारी कर कार्मिकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल कुछ विभागों ने 20% दंड होने पर कार्मिकों की पेंशन रोक दी थी। अब सरकार ने नए आदेश जारी कर कार्मिकों को राहत प्रदान की है। 1 महीने के भीतर कर्मचारियों के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अनुशासनिक कार्यवाहियों के मामले में शिथिलता प्रदान की गई है। 20% से कम दंड होने पर 1 वर्ष प्रमोशन रुकेगा। 20 से 50% दंड होने पर 2 वर्ष प्रमोशन रुकेगा। 51 से 99% दंड होने पर 3 वर्ष प्रमोशन रुकेगा। 100% पेंशन रोकने का यदि दंडादेश हो तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। संविदा पर लगे कार्मिकों की उम्र सीमा बढ़ाकर 40। मृतक आश्रितों के केसों में शिथिलता प्रदान। पे माइनस के आधार पर नियुक्तियों की मनमानी पर लगाई रोक। एलडीसी भर्ती 2013 के 925 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की फाइल को मंजूरी। 38 लिपिकों की स्थायी करने वाली फाइल को मंजूरी दी। सचिवालय डिस्पेंसरी की सभी जांचें फिर हुई शुरू। जलदाय कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी। डायरी होल्डर्स पेंशनर्स की सीलिंग सीमा 20,000 कर दी। 20 साल पहले से ही इस स्ट्राइक को छोड़ दो। मैं बैठा हुआ स्ट्राइक को छोड़ दो। उसके अलावा तो हमने हमेशा कर्मचारी हितों की बात करी है। कर्मचारी हितों की हमेशा कलम चली, उनके पक्ष में चली मेरी कलम। आप बैठे बता दीजिए, आप कितना प्यार स्नेह रहा है सबसे। राज्य कर्मचारी पिछली सरकार के समय से ही अपनी मांगों के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवाय कार्मिकों को बड़ी राहत नहीं मिली। अब गहलोत सरकार ने संविदा कर्मियों के नियमित करने के लिए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी का गठन किया है। इसमें संविदा कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। कर्मचारी वर्ग को खुश रहकर ही गुड गवर्नेंस की अवधारणा को पूरा किया जा सकता है। इसी के चलते गहलोत सरकार कार्मिकों की मांगों को पूरा कर प्रदेश की जनता को गुड गवर्नेंस देना चाहती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। जब राजनीतिक पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है तो चुनाव से ऐन पहले गुर्जर आरक्षण का मामला फिर गर्म हो रहा है। सूबे की सियासत में दखल रखने वाले गुर्जर समुदाय की सियासी ताकत को जानकर कोई भी पार्टी से बैर मोल नहीं लेना चाहती। आरक्षण के मुद्दे पर कोई पार्टी खुलकर सामने नहीं आ रही। ऐसे में सवाल है कि क्या गुर्जर आरक्षण का मुद्दा लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा? लोकसभा चुनाव से पहले फिर गुर्जर आरक्षण का अल्टीमेटम। 5% गुर्जर आरक्षण से क्या बदलेंगे हालात? 8 लोकसभा सीटों पर क्या होगा गुर्जरों का चुनावी रुख? आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण ने बरसों पुरानी गुर्जर आरक्षण की मांग को फिर से भड़का दिया है और लोकसभा चुनाव से पहले गुर्जर एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने को आमादा है। विकास के नाम की राजनीति करने वाले सियासतदान आज भी जाति के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। सवाल है कि आरक्षण को लेकर गुर्जरों का ये अल्टीमेटम क्या वाकई रंग दिखा सकता है? ये कहना कि या ये मानना कि किसी भी जाति
का नेतृत्व किसी एक मुट्ठी में हो सकता है और उससे फैसला हो सकता है, ऐसा मुनासिब नहीं है। लेकिन किसी समूह की, किसी वर्ग की नाराजगी का निसंदेह प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जाति विशेष की नाराजगी चुनाव परिणाम पर असर डाल सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रदेश में लोकसभा की 25 में से 15 सीटों पर गुर्जरों की प्रमुख जातियों के रूप में मौजूद है, तो 8 लोकसभा सीटों पर गुर्जर वोट निर्णायक है। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर 2,45,000 गुर्जर वोटर, भीलवाड़ा सीट पर करीब 2,20,000 गुर्जर वोटर, भरतपुर सीट पर 2 लाख के करीब गुर्जर वोटर हैं। करौली धौलपुर सीट पर 1,70,000 गुर्जर वोटर, दौसा सीट पर 1,50,000 गुर्जर वोटर, अजमेर सीट पर 1,42,000 के करीब गुर्जर वोटर हैं। चित्तौड़गढ़ सीट पर लगभग 1,43,000 गुर्जर वोटर, तो कोटा लोकसभा सीट पर 1,36,000 गुर्जर वोटर हैं। जाहिर सी बात है कि सूबे की 1/3 सीटों पर हार जीत का फैसला करने वाली जाति वर्ग को कोई भी राजनीतिक पार्टी नाराज नहीं करना चाहेगी, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को कानूनी और संवैधानिक अड़चनों का सामना करना पड़ता है और इस कारण कांग्रेस इस मुद्दे पर सीधे बोलने से बच रही है। दुर्भाग्य है कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने समाधान निकालने को कोई प्रयास नहीं किया और यही कारण है कि आज तक ये समस्या लंबित है और हम लोग हमेशा हर स्तर पर प्रयासरत रहे। जब हमारा पूर्ववर्ती समय में शासन था तो आपने देखा एक बार भी आंदोलन नहीं हुआ था, हमेशा टेबल टॉक्स के माध्यम से निदान किया गया। तो मैं समझती हूँ कि गुर्जर समुदाय इस चीज़ को जानता है कि कांग्रेस की सरकार यदि कुछ काम करती है तो पूरी शिद्दत के साथ करती है और उसको इस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं लीगल सैंक्टिटी पर वो खरा उतरे। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को अब गुर्जर आरक्षण के रूप में एक बड़ा चुनावी मुद्दा दिख रहा है और बीजेपी नेता कहते हैं कि गुर्जर आरक्षण की मांग से कांग्रेस को नुकसान होगा। गुर्जर आरक्षण के लिए जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने अपने संकल्प को दोहराया था और गुर्जर इसलिए भी ठगा हुआ है कि उनके मन में थी कि उनके नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए ये समाज करवट लेता नजर आ रहा है और निश्चित तौर पर इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। सोशल इंजीनियरिंग के बेहतर इस्तेमाल से चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जातिवादी राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा तो जोर पकड़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा और किसके हक में होगा फैसला, इसका भी अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। 2019 के महासमर में फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।